हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोम। पोम का नाम है क्या? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इसको लिखा है किसने? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन। ठीक, तो आइए जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा समझते हैं। As far as John Milton was concerned, he was born on 9th of December 1608 and he died on 8th of November 1674. John Milton was an English poet, religious thinker, civil servant, English Commonwealth। ये एक धार्मिक विचारक भी थे और प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे। और जहाँ तक इनका संबंध है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य के एक बहुत बड़े ये एक फिगर थे। और ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर इज क्रिश्चियन एपिक पैराडाइज लॉस्ट। और ये अपनी एक महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इनके द्वारा रचित इनकी बेस्ट बुक है और ये एक महाकाव्य है। इसमें 12 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं फ्रेंड्स? ये हर प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जाता है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट। देन आपका आंसर होगा क्या? 12 बुक्स। इसमें 12 किताबें हैं। पैराडाइज लॉस्ट की पूछा जाता है, इसकी जो स्टार्टिंग इन्होंने कब की? इन्होंने इसकी लिखने की शुरुआत किया था 1658 में। फिर पूछा जाता है कंप्लीट कब किया? तो 1665 में। फिर पूछा जाएगा कि इसको फर्स्ट पब्लिश कब हुआ? 1667 में। 1667 में इसमें केवल 10 बुक्स थी। फिर पूछा जाता है लास्ट में, यानी जो सेकंड इसका एडिशन कब आया? तो सेकंड एडिशन इसका आया 1674 में और इस बार 12 बुक्स थी। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन John Milton's beautiful sonnet. In fact, it is a sonnet on his blindness, which original title is sonnet। इसका ओरिजिनल टाइटल जो है वो क्या है? सोनेट 19। जॉन मिल्टन साहब ने जब इसको लिखा था तो इसको नाम दिया था सोनेट 19। फिर इनके एक मित्र थे और जिनका नाम था थॉमस। क्या नाम था? थॉमस NEWTON न्यूटन। थॉमस न्यूटन ने उसको नाम दे दिया क्या? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसको और समझ लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये टाइटल किसने दिया? थॉमस न्यूटन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जॉन मिल्टन was born on 9 दिसंबर 1808 और इनके पिताजी का नाम था क्या? जॉन मिल्टन था। जॉन मिल्टन के पिताजी का नाम
जॉन मिल्टन ही था। ओके। और इनकी माँ का नाम क्या था? सरा, क्या नाम था? सरा जेफरी। यहाँ पर जेरी लिखा हुआ है लेकिन असल नाम सरा जेफरी था। और ये लोग ब्रेड स्ट्रीट लंदन में रहते थे। कहाँ रहते थे? ब्रेड स्ट्रीट लंदन। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? जॉन मिल्टन। क्या नाम था? जॉन मिल्टन। और इनकी मॉम कौन थी? सरा जेफरी। ये लोग ब्रेड स्ट्रीट लंदन में रहते थे। इनके पिताजी एक सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का वर्क इनका था। वो जो इलिटरेट पीपल होते थे उन लोगों के लेटर्स वगैरह वो लिखने का काम किया करते थे। इनके भाई का नाम क्रिस्टोफर था। क्या नाम था फ्रेंड्स? क्रिस्टोफर। और इन्होंने सेंट पॉल स्कूल में लैटिन, ग्रीक और हेब्रू यानी 3 लैंग्वेज का इन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद बीए इन्होंने 1629 में किया था। और इसके बाद एमए इन्होंने 3 जुलाई 1632 को किया था। इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया था। किसके बारे में? दांते के बारे में, तासो के बारे में, अरिस्टो के बारे में इन्होंने किया था। और जब ये 34 ईयर्स के थे, व्हेन ही वाज 34 ईयर्स ओल्ड, तो इन्होंने अपनी शादी किया था, मैरी किया था। किसके साथ? इन्होंने अपनी शादी किया था मैरी पावेल के साथ। किसके साथ? मैरी पावेल के साथ इन्होंने शादी किया। जब ये 34 साल के थे तो इन्होंने जो शादी किया था मैरी पावेल के साथ, मैरी पावेल वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। गॉट इट? तो कुल मिलाकर के ये सब था जॉन मिल्टन के बारे में। लेकिन जहाँ तक इनका संबंध है तो जॉन मिल्टन साहब का जहाँ तक संबंध है तो जॉन मिल्टन ने ये पोम कौन सी? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने लिखा था 1652 में। कब लिखा इन्होंने? 1652 में लिखा। ये तब की बात है 1652 में जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो चले थे। और जब ये पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं तो इन्होंने ये पोम लिखा था। और इनको ऐसा लगा कि ये दुनिया इनके लिए बिल्कुल अधूरी सी हो गई है। और ये वही वर्ष था जब इनकी पहली वाइफ, कौन? इनकी पहली वाइफ क्या नाम था? मैरी पावेल। मैरी पावेल का इनकी पहली वाइफ जिनका नाम मैरी पावेल था उनका निधन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है? एक 14 लाइन की जो पोम होती है, 14 लाइन की पोम को हम सोनेट बोलते हैं। और ये सोनेट एक पेट्रार्चन। कैसी सोनेट? ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। इसकी रीम स्कीम क्या कैसी है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। रीम स्कीम समझिए। स्पेंट, इसको हमने ए दे दिया। वाइड, बी। हाइड, बी। और बेंट, ए। तो ए बी बी ए। फिर अगले स्टेंजा में भी यही रीम स्कीम होगी। ए बी बी ए। फिर इसके बाद आगे सी डी ई और नेक्स्ट
CDE। सो जो इसकी रीम स्कीम है, कंप्लीट रीम स्कीम, वो क्या बनेगी? रीम स्कीम इसकी बन रही है AB BA AB BA CDE CDE। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बिना देरी किए हुए हम सीधा अपने पोम की शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा व्हेन आई कंसीडर, इन्होंने कहा क्या कि व्हेन, जब, आई कंसीडर, मैंने ध्यान दिया, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। पहली शुरुआती कुछ लाइनों में ये गॉड को दोषी ठहराते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि गॉड ने इनके साथ अन्याय किया है। कहते हैं व्हेन आई कंसीडर, जब मैंने ध्यान दिया, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी रोशनी खत्म हो गई। अब यहाँ फ्रेंड्स रोशनी का मतलब सूर्य की रोशनी नहीं, लाइट ऑफ, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, इस लाइट का मतलब है आई साइट। तो इन्होंने बताया कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैंने ध्यान दिया कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, और वो भी कब? अर का मतलब होता है पहले, हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी जिंदगी भी अभी नहीं बीती है। ये बताते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, यानी ही वांट्स टू टेल अस दैट ही हैज बिकम टोटली ब्लाइंड, although he has not lived half of his life, यद्यपि इन्होंने अभी अपनी आधी जिंदगी को भी नहीं जिया है और इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और ये अंधे बन गए हैं। और कहते हैं दिस डार्क वर्ल्ड, ये जो दुनिया है मेरे लिए अंधेरा युक्त हो गया है, ये दुनिया हमारे लिए डार्क बन गई है। और आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति मात्र 44 ईयर्स में, 44 वर्ष में जो व्यक्ति अंधा हो जाए, उसके लिए ये दुनिया कैसी होगी। तो मिल्टन साहब कहते हैं कि जब मैंने ध्यान दिया कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई है और यहाँ तक कि अभी मैंने अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जिया है, आधी जिंदगी नहीं जिया, यानी अभी 50 वर्ष भी इन्होंने पार नहीं किया है, 44 वर्ष में ही ये टोटली अंधे हो गए हैं। और कहते हैं एंड वाइट, और ये दुनिया मेरे लिए बहुत विस्तृत हो गया है। एक अंधे व्यक्ति के लिए कहीं पर आना जाना, देखना, महसूस करना, सब कुछ अधूरा सा हो जाता है, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा इन्होंने बताया कि गॉड ने क्या किया, द गॉड हैज टेकन अवे हिज आई साइट एंड मेड हिम ब्लाइंड एंड मेड दिस वर्ल्ड डार्क एंड वाइड फॉर हिम। उनके लिए ये दुनिया अंधकारमय और बहुत ही विस्तृत बना दिया है। किसने? गॉड ने। ऐसा इन्होंने फर्स्ट 2 लाइन्स में गॉड पर दोष लगाया। आगे कहते हैं हे गॉड वन टैलेंट, कहते हैं एक प्रतिभा, एक टैलेंट, विच जो डेथ टू हाइड, मृत्यु तक छिपी रह जाएगी। एक प्रतिभा, कहते हैं कि जब मैं आपके यहाँ से आ रहा था, जब आपने मुझको इस धरती पर भेजा, तो आपने मुझको एक टैलेंट दिया था, एक प्रतिभा दिया था, और वो प्रतिभा अब मेरे अंदर छिपी रहेगी, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में वो छिपी रहेगी। और कैसे? लॉज पड़ी रहेगी यूजलेस, बेकार में। जानते हैं वो प्रतिभा कौन है? टैलेंट ऑफ राइटिंग द पोइट्री, काव्य लिखने की क्षमता। ये बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने इनको काव्य लिखने की क्षमता दिया है, पोइट्री लिखने की क्षमता दिया है, लेकिन अब वो क्षमता
मेरे अंदर बेकार में पड़ी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि एक अंधा व्यक्ति कैसे कैसे अपनी क्षमता के साथ न्याय कर सकता है। कहते हैं, दो यद्यपि माई शॉल मेरी आत्मा मोरबेंड बहुत इच्छुक है। यद्यप मेरी आत्मा बहुत इच्छुक है। ऐसा कौन कह रहा है? मिल्टन साहब कह रहे हैं कि यद्यप मेरी आत्मा बहुत इच्छुक है कि क्या करूं मैं। आइए देखते हैं आगे। कहते हैं कि यद्यप मेरी जो आत्मा है ना बहुत इच्छुक है, बेंट इच्छुक। कहते हैं यद्यप मेरी आत्मा बहुत इच्छुक है तो सर्व सेवा करने की, देयरविद उसके माध्यम से, किसके माध्यम से? काव्य लिखने की क्षमता के माध्यम से, मतलब पोइट्री के माध्यम से। मैं चाहता हूँ, मेरी आत्मा चाहती है कि मैं पोइट्री के माध्यम से बहुत सेवा करूं। किसकी? माई मेकर, अपने निर्माता की। मेकर बोलते हैं गॉड को। तो पोइट कहते हैं यद्यपि मेरी आत्मा चाहती है कि मैं गॉड की, भगवान की बहुत सेवा करूं, खूब सेवा करूं। किसके माध्यम से? अपने काव्य लिखने की क्षमता से, यानी पोइट्री के माध्यम से मैं अपने गॉड की बहुत सेवा करना चाहता हूं। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता हूं, माई ट्रू अकाउंट, अपना पूरा लेखा जोखा। पूरा लेखा जोखा यानी इनके बताने का मतलब ये है कि ये बताते हैं कि जब मैं यहाँ से, इस धरती से दूसरी लोक में जाऊंगा, यानी भगवान के यहाँ जब मैं लौट करके जाऊं, तो वहां पर मुझसे अगर जब पूछा जाए कि ओ मिल्टन, व्हाट हैड यू डन, व्हाट हैड यू डन, आपने क्या किया था, तो ये कहते हैं कि मैं अपना पूरा हिसाब वहां पर प्रस्तुत करूं कि आपने जो क्षमता दिया था, आपने जो काव्य लिखने की क्षमता दिया, मैंने उसका सही यूज किया या नहीं किया, मैं उसका सही हिसाब रखूं। ठीक है। और लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो जब मैं लौट करके जाऊं तो वहां पर वो मुझे डांटे। कौन डांटे? भगवान। कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लौट करके जाऊं तो भगवान मुझे वहां पर डांटने का काम करें। भाई जैसे आप क्या करते हैं, आपको मम्मी 20 रुपए देती हैं और कहती हैं कि बेटा जाओ मार्केट से ये लेते आना, सब्जी लेते आना, चीनी लेते आना। लेकिन जब आप लौट करके जाते हो तो माँ आपसे हिसाब लेती हैं कि भाई ये पैसा आपने कहाँ पर यूज किया, कैसे यूज किया। जब आप सही यूज करते हैं पैसे का, सही हिसाब देते हो, तो माँ आपसे खुश होती है। और जब आप अपना सही हिसाब आप नहीं दे पाते हैं तो माँ आपसे नाराज हो जाती है और शायद आपको डांट भी पड़ सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा बाइबल के अनुसार, अब हमारी जो हिंदू सभ्यता के अनुसार ऐसा ही होता है। ये इसी तरह का हिसाब कुछ वहाँ पर गॉड के यहाँ देना पड़ता है। आगे फिर कवि के मन में विचार आते हैं और कवि कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट, क्या भगवान चाहता है डे लेबर, दिन में किए जाने वाले कार्यों को? क्या भगवान दिन में किए जाने वाले कार्यों को चाहता है? और वो लाइट डिनाइट, आंखों की रोशनी छीन करके। इनके मन में फिर प्रश्न आता है कि क्या भगवान आंखों की रोशनी छीन करके, क्या भगवान मुझको अंधा बनाने के बाद भी क्या मुझसे उम्मीद करता है कि मैं दिन में किए जाने वाले कार्यों को करूं, जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति करता है? क्या मैं उसकी तरह मैं काम करूं? और वो भी कब? जब उन्होंने मेरे आंखों की रोशनी छीन लिया है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा, बट तभी, बट लेकिन पेशेंस, धैर्य ने। किसने? धैर्य ने, यानी मेरे अंदर जो अंतरात्मा थी उसने क्या किया? प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मरमर, उस भुनभुनाहट को, ये यानी जो ये अनंत प्रकार के प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे उनको रोकने के लिए मेरी आत्मा ने, मेरे धैर्य ने स्टोन रिप्लाइज, तुरंत उत्तर दिया। आइए इस लाइन को फिर एक बार देखते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट, कवि के अनुसार क्या ईश्वर दिन में किए जाने वाले कार्यों की उम्मीद करता है? क्या भगवान ये चाहता है कि मैं बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह, जैसे हर व्यक्ति अपना काम करता है
उसी तरह से मैं भी अपना काम करूं। जैसे ड्यूटी पे जाना, खेतों में काम करना, पूजा पाठ करना, ये सब चीजें मैं करूं। और वो भी कब? लाइट डी नाइट, रोशनी छीन करके। यानी जब उन्होंने मुझको अंधा बना दिया है, और ऐसे में क्या भगवान उस तरह के कामों की उम्मीद करता है? मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। तभी धैर्य ने क्या किया? तुरंत उत्तर दिया। काहे के लिए? प्रिवेंट, रोकने के लिए। क्या? दैट मरमर, उस भुनभुनाहट को, जो असंख्य प्रकार के मेरे अंदर प्रश्न चल रहे थे, उन प्रश्नों को रोकने के लिए तुरंत धैर्य ने उत्तर दिया। और क्या कहा जानते हो? धैर्य ने उत्तर दिया, गॉड, उसने कहा गॉड डथ नॉट नीड। धैर्य ने उत्तर दिया और कहा, हे मिल्टन, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को नहीं जरूरत है आइदर मैन्स वर्क, गॉड को, भगवान को ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जरूरत है। जहां तक ईश्वर का प्रश्न है, तो ईश्वर कभी आपसे ये नहीं चाहता है कि आप अगर अपना काम करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो भगवान न तो आपसे किसी काम की उम्मीद करता है, आर हिज ओन गिफ्ट, ना अपने द्वारा दिए गए उपहारों की उम्मीद करता है। यानी ईश्वर ने जो आपको दे दिया ना, दे दिया, ठीक है। अब वो ये नहीं चाहता कि उसके बदले में आपसे वो कुछ चाहता है। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता। और हु बेस्ट, क्लियर है ना फ्रेंड्स? डॉथ गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को नहीं जरूरत है आइदर मैंस वर्क, ना तो इंसान के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की, और ना ही हिज ओन गिफ्ट, और ना ही भगवान के द्वारा दिए गए उपहारों की। यानी ईश्वर ने जो आपको दे दिया है वो दे दिया, वो उसका हिसाब आपसे नहीं मांगना चाहता, और ना उसको उसकी चिंता है। और हु बेस्ट, जो लोग बहुत अच्छी तरह से बियर सहते हैं, हिज उसके किसके? ईश्वर के द्वारा दिए गए माइल्ड योग, हल्के फुल्के जो कष्ट हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए जो थोड़े हल्के फुल्के जो कष्ट हैं, उनको जो लोग अच्छे से सहते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। सच्ची सेवा का मतलब ये है कि आपके मार्ग में अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसकी आप शिकायत दूसरों से मत करें। और अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर आप ईश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ईश्वर आपके साथ अच्छा करता है, तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो यू शुड बियर इट कॉमली, आपको शांतिपूर्वक उसको सहना चाहिए। और जहां तक ईश्वर का प्रश्न है, हिज स्टेट, भगवान की जो स्थिति है ना फ्रेंड्स, किंगली, राजाओं की तरह है। भगवान एक राजा की तरह होता है। एज फार एज गॉड इज कंसर्न, ही इज लाइक अ गॉड, लाइक अ किंग। गॉड इज लाइक अ किंग। कैसे? थाउजेंड्स, हजारों हजारों लोग एट हिज बिडिंग, उसकी इच्छा पर स्पीड, तेज गति से दौड़ पड़ते हैं। जिस प्रकार से जस्ट एज अ किंग हैज thousands of slaves, in the same way God has crores and crores slaves। जिस प्रकार से एक राजा के पास हजारों हजारों नौकर होते हैं, और राजा के एक आदेश पे लोग सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं। राजा अगर कहते हैं एक गिलास पानी लाओ, हजारों लोग लेकर के तैयार हैं। उसी प्रकार से भगवान के एक आदेश पे हजारों लोग दौड़ पड़ते हैं। कहाँ? पोस्ट ओवरलैंड, जमीनी मार्ग पर भी, एंड ओशियन, समुद्री मार्ग पर भी। और विदाउट रेस्ट, बिना इंतजार किए हुए, बिना आराम किए हुए, बिना रेस्ट के लिए, बिना आराम किए लोग दौड़ते रहते हैं। कहाँ? धरती पर भी, सागर में भी लोग संघर्ष करते हैं, दौड़ते रहते हैं। सिर्फ किसके आदेश पर? भगवान के आदेश पर। मतलब उसी तरह
जिस प्रकार से राजा के आदेश पर लोग धरती और समुद्र में एक आदेश पर लोग, ये आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आपकी गवर्नमेंट ये बोल दे कि हमारा जो जहाज है वो 7 समुंदर पार जाना चाहिए, तो एक नहीं हजारों तैयार हैं। यही चीज है गॉड के साथ भी। गॉड के पास, अगर आप गॉड की सेवा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि गॉड की कोई सेवा करने वाला नहीं, हजारों हजारों करोड़ों लोग हैं भगवान की सेवा के लिए। ठीक है। और आगे कवि कहता है दे आल्सो सर्व, वो लोग भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं। जिनको ईश्वर की सेवा करने का मौका मिला वो लोग भी अच्छे हैं, वो लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि उनको सेवा करने का मौका मिला। लेकिन वो लोग जो अपनी बारी का, जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आदेश हो जाए, एक बार आदेश हो जाए और मैं भगवान के लिए समर्पित हो जाऊं, वो लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हैं। और ईश्वर की सच्ची सेवा वो लोग कर रहे हैं जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को किसी से बोलते भी नहीं, शिकायत भी नहीं करते हैं, अपनी परेशानियों को मन ही मन उसको सहते हैं और समझ लेते हैं कि यही हमारे जीवन में था। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये पोम आप लोगों को समझ में आई है। और अगर पोम आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके बीच में जल्द हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।